नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के डिप्रेशन की। बात करेंगे बैठकों के दौरान किस तरीके से ममता बनर्जी की जुबान आजकल लड़खड़ाने लगी है और उस लड़खड़ाहट में बाद में वो अब संघ की भी सराहना करने लगी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ाई में सामने आ गई हैं। साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खौफ और फ्रस्ट्रेशन के कारण टीएमसी में भगदड़ मचा हुआ है और एक विधायक समीर पांजा ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये बता दिया है कि अब टीएमसी को अलविदा कहने की बारी आ गई है। समय आ गया है। जो 38 सालों का संबंध उनका ममता बनर्जी के साथ रहा है, यानी जब वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थी, उस समय से जो सहयोगी थे समीर पांजा, उसने अब पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं और इसके साथ ही दूसरे कई विधायक भी टीएमसी छोड़ने की कोशिश में लग गए हैं, तैयारी में लग गए हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी एक बड़ा संकेत दिया है। तो शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के इस डिप्रेशन, परेशानी की, उनके तनाव की, जिसके कारण आजकल वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब हरकत करने लगी है। ममता बनर्जी के 39 नेता ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में हैं, शिकंजे में हैं। उनके ऊपर मामले दर्ज हैं और कई घोटालों में कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी कि कस्टडी में हैं, न्यायिक हिरासत और ईडी की हिरासत में, तो कुछ और को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इन चीज़ों से इतने परेशान हो गए हैं कि बैठकों के दौरान उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है। टीएमसी के नेताओं को लगने लगा है कि अब पार्टी के ऊपर इनका जो कमान है वो कमज़ोर होने लगा है और सही तरीके से अपनी बातों को वो रख नहीं पाती हैं। जहाँ जहाँ भी टीएमसी की बैठक की जाती है, नेताओं के साथ बातचीत की जाती है, तो उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। कभी वो भ्रष्टाचार की बात करती है, कभी वो सफाई अभियान की बात करती है, तो कभी ईडी और सीबीआई की छापेमारी, इस शिकंजे से बचने के उपायों पर चर्चा करती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा था, उसमें भी अब वो कंफ्यूज हो गई हैं। दूसरी तरफ से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो उनकी राजनीति थी, जिसे वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण तो नहीं कहती, लेकिन मुसलमानों की राजनीति करने की बात, जो हर बैठक में मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की बात जो करती थी, उसमें भी वो कंफ्यूज हो गई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों में जो आक्रोश है उससे भी वो घबरा गई हैं। उनको लगने लगा है कि जिस तरीके से लगातार मुसलमानों की राजनीति वो कर रही हैं, उससे पश्चिम बंगाल के हिंदू गुस्से में हैं। उनको ममता बनर्जी से चिढ़ हो गया है, इसलिए आजकल वो संघ की सराहना भी करने लगी है। आरएसएस को लेकर भी उनके रुख नरम हो गए हैं और कई मामले में वो हिंदुत्व पर चर्चा भी करती है, हिंदुत्व की बात भी करती हैं। दुर्गा पूजा के लिए वो जोर शोर से तैयारी कर रही हैं और टीएमसी के नेताओं को निर्देश दे रही है कि हर जगह दुर्गा पूजा इतने जोर शोर से मनाया जाए कि टीएमसी और ममता बनर्जी की जो छवि मुसलमानों की पार्टी की, मुसलमानों के नेता की बनी है, वो छवि कमज़ोर हो और हिंदुओं का गुस्सा थोड़ा कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी और सीबीआई का इतना खौफ हो गया है ममता बनर्जी के अंदर कि वो उन्हें डरा दिया है। ऐसे डर का अनुभव हो गया है कि अब ममता बनर्जी डिप्रेशन में चली गई हैं। उनको लगने लगा है कि जो सपने उन्होंने देखे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, विपक्षी नेताओं को एक साथ करने के लिए, वो सारे टूट गए हैं। उनकी कुर्सी पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ कोई भी दूसरी पार्टी, चाहे विपक्ष में बैठी हुई राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या फिर
दूसरे जो अलग अलग स्टेट की पार्टियां हैं उनका साथ इस मामले में नहीं दे रही है, चाहे अनुव्रत मंडल का मामला हो या फिर पार्थ चटर्जी के शिक्षक घोटाले का। इन दोनों ही घोटालों में ममता बनर्जी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ईडी के समन और पूछताछ के मुद्दे पर कई विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब ऐसे अकेले पड़ गई हैं कि वो जब दूसरी पार्टी के नेताओं से बात करती हैं तो इसका जिक्र आते ही वो लोग इनके फोन को काट देते हैं या फिर बात बदलने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि टीआरएस प्रमुख केसीआर जो उनके साथ उठते बैठते थे वो भी उनसे अलग थलग हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीएमसी का भ्रष्टाचार अब पूरे देश में ऐसे हावी हो गया है कि जो भी उनका समर्थन करेगा उन्हें अपने राज्य में जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए टीएमसी के ही कुछ नेताओं ने बताया कि ममता बनर्जी बिल्कुल असंतुलित हो गई हैं और उनकी जुबान उलझने लगी है। वो क्या बोलना चाहती हैं और उनके मुंह से क्या निकल जाता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ उनका अपना परिवार भी भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। अभिषेक बनर्जी तो ईडी के पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ उनके 5 भाई जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला अब कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है कि आखिरकार आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसका स्रोत क्या है। इससे भी ममता बनर्जी को लगने लगा है कि उनके भाइयों की संपत्ति का मामला उनके घर तक आएगा। ऐसे तो वो सादगी की बात करती हैं, लेकिन उनके भाई भतीजे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो पश्चिम बंगाल को लूट रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बनी है कि टीएमसी में भगदड़ मच गया है। समीर पांजा ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो पार्टी में नहीं रहेंगे। समीर पांजा वैसे नेता हैं जो पिछले 38-40 सालों से ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने युवा कांग्रेस का जिक्र किया है कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस चलती थी और कई आंदोलनों को ममता बनर्जी ने नेतृत्व किया था, उस समय समीर पांजा उनके साथ खड़े होते थे युवा नेता के तौर पर। लेकिन पिछले 38 सालों से जो उनका साथ था अब साथ नहीं रहने की स्थिति पैदा हो गई है। टीएमसी के अंदर सिर्फ घपले और घोटालेबाजों का बोलबाला है और ममता बनर्जी भी उन्हीं लोगों को किसी न किसी तरह से सहयोग करते दिखाई पड़ रही हैं। समीर पांजा ने इस बात का जिक्र किया है कि ममता बनर्जी पहले संघर्षशील थी, संघर्ष करती हुई दिखती थी, इसलिए हम लोग जैसे नेता उनके साथ थे। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही सत्ता में आई उनके इर्द गिर्द पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल और उसके बाद मुकुल राय जैसे नेता आ गए, उनके साथ कुणाल घोष जैसे नेता आ गए, जिन सब का नाम कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है। जैसा कि ईडी और सीबीआई ने बताया है कि 19 नेता ऐसे हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जबकि 30 ऐसे नेता भी हैं जिसको ईडी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और जिनके मनी लॉन्ड्रिंग का मामले भी चल रहे हैं। यानी कि लगभग 39 नेता अभी टीएमसी के ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के आसपास रहने वाले हैं और जो घपले, घोटाले या फिर मर्डर, धमकी देने के मामले में फंसे हुए हैं। तो ममता बनर्जी की स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी है। वो डिप्रेशन में चली गई हैं और टीएमसी में भगदड़ मचा हुआ है। 20 से ज़्यादा एमएलए के संपर्क में होने का दावा सुकांत मजूमदार कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से समीर पांजा जैसे नेताओं ने खुलकर बात कह दी है कि अब वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, उससे ये भी लग रहा है कि टीएमसी में जल्द ही कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। 20 से ज़्यादा विधायक पार्टी का साथ छोड़ेंगे और ममता बनर्जी जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ी हुई है, जिनके इर्द गिर्द
जो दूसरी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसने उनका साथ छोड़ दिया है, अब वो पश्चिम बंगाल में भी अलग थलग पड़ जाएंगे। पहले ही कई नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं और अभी कुछ और नेताओं की बारी आई हुई है। जिस तरीके से लगातार घोटाले सामने आए, शिक्षक घोटाले ने सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 50 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ और दूसरे संपत्तियों को भी अटैच किया गया है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट बार बार किसी न किसी मामले की सीबीआई जांच की बात कर रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं और चुनाव में तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसमें पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। इसलिए टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मचा हुआ है, पार्टी में परेशानियां बढ़ गई है और ममता बनर्जी पूरी तरह से तनाव में आ गई हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं और इसलिए उनके आगे का प्लान क्या होगा, इसको लेकर टीएमसी में खुद ही कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।